औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-क़यामा की चंद आयतों पर गौर व तदब्बुर करेंगे। पहली दो आयतें हैं, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अगर हम इन आयतों में देखें तो सबसे पहले अल्लाह ने क़यामत के दिन की कसम खाई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के काम की इब्तिदा की और मुशरिकीन अरब से कहा कि देखो एक दिन आने वाला है जब अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब लेगा, तो वो कहने लगे, वो अल्लाह के रसूल से कहने लगे कि क्या एक दिन वो आने वाला है जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, क्या वो दिन आने वाला है। उस पर शक करने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ने यहाँ पर कसम खाई है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ उस क़यामत के दिन की, यानी वो ज़ात जिसने इस पूरी कायनात को बनाया और जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को एक दिन ख़त्म करने वाला है, तो वो ज़ात उस मंज़र को बयान फरमाएगी कि मैं उस क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। फिर आगे अल्लाह ने उस क़यामत के मंज़र को भी बयान किया। फिर आगे बयान फरमाया कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। अगर देखें हम तो ये इंसान के अंदर जो मलामत करने वाला नफ्स है, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, वो इंसान जब कोई गुनाह करता है तो वो उसको बार बार उस पर टोकता है, उसके दिल में एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती है। तो जब तुम्हारे अंदर ज़मीर मौजूद है तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये वो दिन ज़रूर आने वाला है, नहीं तो फिर ये तुम्हारे अंदर ये ज़मीर कहाँ से आया। तो जाहिर सी बात है कि उस मलामत करने वाले नफ्स की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया कि क्या इंसान गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जिस रब ने इंसान को पहली मरतबा पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि वो इंसान को दूसरी मरतबा पैदा करे। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, बल्कि हम तो इस बात पर भी कादिर है कि हम तुम्हारी पोर पोर बना दें। बल्कि इंसान ये चाहता है कि वो आगे गुनाह करते रहे। इंसान की खामी ये है कि वो इस बात पर, इस दिन पर यकीन इसलिए नहीं ला रहा कि वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करते रहे। पूछता है कि क़यामत का दिन कब कायम होगा। उस दिन जब आँखें चुंदिया जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। इंसान पूछेगा कि क्या कोई अब पनाह है। अब कोई पनाह नहीं, तेरे रब की तरफ ठिकाना है। उस दिन इंसान को बतला दिया जाएगा जो इसने आगे भेजा और जो पीछे उसके असरात छोड़े। बल्कि इंसान अपने नफ्स को खुद देखने वाला है। अब आप देखिए, अल्लाह ने क़यामत के मंज़र को मुख्तसर बयान किया। अल्लाह ने कहा कि उस दिन चाँद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। और सबसे अहम बात इस आयत में बयान की गई कि इंसान ने जो आमाल अपनी ज़िंदगी में की है वो अल्लाह ताला उसको बतला देगा, और उसके आमाल के जो असरात हुए हैं वो तमाम असरात को भी अल्लाह ताला बतला देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।